द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे श्रुतमासीनो मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। आपको सुबह बताया था मंगलाचरण में 3 व्यवस्थाएं हैं, नमस्कारात्मक दृष्टि, आशीर्वादात्मक दृष्टि और वस्तु निर्देशात्मक दृष्टि। मंगलाचरण जो कथ्य है, वक्तव्य है, उसका अपने आप में एक सार सूत्र होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो हैं कैसे? तो सच्चिदानंद रूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप है। आप कहें कि भगवान के जिस रूप को हम देखते हैं वह कौन सा रूप है? आप अपने घर में हैं, तब आपको संबंधों के साथ निश्चित संबोधनों से बुलाया जाता है। लेकिन जब आप अपने किसी व्यावसायिक रूप से अपने ऑफिस में बैठे हैं, तब आपको किस रूप में पुकारा जाता है? आपका असली रूप क्या है? कार्य की उपाधि से व्यवहारिक जगत में, व्यवहार के प्रवर्तन में आपको जिस रूप से पुकारा जाता है वह आपका व्यावसायिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। घर में आपको जिस रूप से पुकारा जाता है वह आपका ज्यादा प्रिय रूप है। और आगे बढ़िए, भगवान का लीला रूप। जब आप भगवान के रूप को देख रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, जिनकी लीला का प्रारंभ बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। भगवान के बाल रूप में जब आप देखते हैं, शरद ऋतु का समय है, अपनी महिमा के साथ भगवान रास की व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, ब्रज में अपनी विशेष लीला का प्रदर्शन करते हैं, तो ये भगवान का लीलामय रूप है। और लीलामय रूप का संवरण करने के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देव द्वारका पधारते हैं कि अब आपकी लीलाएं पूरी हो चुकी हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह में पूरी तो नहीं होगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा साथ में चलेंगे। हम अपनी स्वतंत्र धारा से ही चलेंगे। भगवान का लीला कृत्य पूरा होने जा रहा है, तब प्रश्न है कि ब्रह्मा जी
देवताओं के साथ द्वारका पधारे, क्या प्रस्ताव लाए? आपकी लीलाएं पूरी हो चुकी हैं। लीलामय रूप में, श्री कृष्ण रूप में छिपा कौन है? माता देवकी को जब भगवान अपना जन्म लेने के साथ रूप दिखाते हैं तब वह कौन था? माता देवकी का पूर्व रूप जब वो अदिति के रूप में थी। लंबी साधना के बाद कश्यप और अदिति ने भगवान का दर्शन पाया, और दर्शन पाने के बाद जब वरदान देने को भगवान ने कहा तो यही कहा था, मुझे आप पुत्र के रूप में मिले। यही बात आपने मनु शत्रुपा के प्रसंग में भी देखी है। मनु शत्रुपा के प्रसंग में भगवान ने कहा, आप सदृश मैं खोजन कहां जाऊं, अपने जैसा मैं कहां खोजने जाऊंगा, तो मुझे ही तुम्हारा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। ध्यान दें, कैसे पता चले कि वही भगवान ही आ रहे हैं? भगवान ने अपने रूप को दिखाया, और जब भगवान ने अपने रूप को दिखाया तो देवकी ने जिस रूप को देखा था वह कौन सा रूप था? कृष्ण रूप था या कोई दूसरा रूप था? विष्णु रूप था। ध्यान देना, भगवान विष्णु जिस समय योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं तब उनका कौन सा रूप है अपना? भगवान विष्णु का भी तो एक औपाधिक रूप है ना, जिसको आप ईश्वर कहते हैं। वेदांत दर्शन की प्रक्रिया में जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया के स्पर्श से ईश्वर बन गया, और जो अविद्या है उसके साथ औपाधिक संबंध थे, जीव बन गया ब्रह्म ही। इसलिए जीव ब्रह्म रूप से अपने आप को देख सकता है, लेकिन जीव ईश्वर के रूप में अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि दोनों की उपाधियां अलग अलग हैं। तो ईश्वर की कक्षा में जब जगत की व्यवस्था निर्भर करती है, सृष्टि, स्थिति और इसका विलय, ये तीन व्यवस्थाएं हैं, तो तीनों व्यवस्थाओं के साथ एक ही ईश्वर के तीन रूप बताए गए। जगत व्यवस्था को लेकर के, जगत की प्रासंगिकता को लेकर ईश्वर के तीन रूप, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र शंकर। जब रुद्र कहते हैं तो अलग रूप है, शंकर कहते हैं थोड़ा सा अलग है, और जब महेश कहते हैं तो उससे थोड़ा और अलग है, पर एक ही व्यक्ति के अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। ध्यान दें, जब श्री कृष्णाय वयम नुमः की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास लीला रूप है, लेकिन लीला रूप के पीछे जो उनका वास्तविक रूप है वह है ब्रह्म रूप। उसी ब्रह्म को बताने के लिए वेदांत ने, उपनिषद ने उसको तदेव तत्सत्यम सद ब्रह्मो, जो सद ब्रह्म है वह सदा ही अपनी सत्ता में रहते हुए चिन्मय है, चिद रूप है। हमारी सबकी प्रवृत्तियां सुख के लिए हैं। सुख वस्तु सापेक्ष है, परिस्थिति सापेक्ष है, लेकिन आनंद न वस्तु सापेक्ष है और न परिस्थिति सापेक्ष है। आनंद अपनी सहज निजता है, और उसी निजता में, आप अपनी निजता में, आत्मा में परमात्मत्व छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण ने, आप भगवान के किस रूप को देखेंगे? जब अपना रूप अर्जुन को बताया, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता सस्थिता, तो भगवान अपने उस रूप से, जिस रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, वह वास्तविक हैं कि सभी प्राणियों में आत्मा रूप से मैं छिपा हुआ हूं, उस रूप से वास्तविक हैं, या फिर सबसे अतीत? कल्पना करिए,
जो कहता है मैं सब में छिपा हुआ तो इसका मतलब सबसे अलग भी होगा। सब में छिपा है इसका मतलब आप में भी है, हर व्यक्ति में है, इसका मतलब हर व्यक्ति से अलग है। वह इस सत्संग हाल में बैठे हुए हर श्रोता के अंदर है और सत्संग हाल से बैठे हुए बाहर किसी व्यक्ति के साथ भी है। उसकी व्यापकता तो तभी होगी ना। आप कल्पना नहीं कर सकते इस संसार को आप कहां तक देखेंगे। अनंत हमारा आपका ज्ञान बहुत थोड़ा है और जो हम जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं। आप जो जानते हैं बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जानने को बाकी रह जाता है। चलो हम आपसे बात करते हैं। आपने समुद्र तो देखा है, क्या बताएंगे? आप लोगों में बहुत से लोगों ने समुद्र का दर्शन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो समुद्र को देखा है ना। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने समुद्र देखा है? नहीं कह सकते। देखा है, एक आंशिक रूप में देखा है। जितनी दूर तक आपकी दृष्टि जाती है उतनी दूर तक आपने समुद्र को देखा है। लेकिन कोई अगर कहता है कि चलो हम समुद्र को देखेंगे कहां तक गया है, तो कोई आज तक न देख सका है और न देख पाएगा। जब ये आप मानते हैं कि पूरी धरती समुद्र से घिरी हुई है, तो समुद्र का अंत कहां है? ये संसार बड़ा विचित्र है। समुद्र का अंत कहां है? आप जब सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं, आपने 2-4 कदम रखे, कहां तक आपकी पहुंच है? आपकी पहुंच बहुत थोड़ी है। अनंत उत्ताल तरंगों से लहराता हुआ समुद्र आपके लिए ज्ञात भी है और इसी के साथ साथ अज्ञात भी है। जिसकी महिमा से, जिसकी सत्ता से सबका जन्म होता है, वह ईश्वर अपने आप में कितना व्यापक है और कितना विराट है और कितना ज्ञात होकर के भी अपने आप में अज्ञात है। अज्ञात जो अज्ञेय ब्रह्म, अप्रमेय ब्रह्म, वही यहां पर कृष्ण रूप में है। जब कृष्ण रूप में है तब वह एक हमारे सामने दृश्य रूप है, और जब अपने मौलिक स्वरूप में है, ब्रह्म रूप में है, तो कहा सच्चिदानंद। सत चित आनंद, ये उसका अपना स्वरूप है। लेकिन जब वह लौकिक स्तर पर है तो उसका कुछ कर्म भी तो होना चाहिए। तो कर्म की व्यवस्था दी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व यानी संसार, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसका लय भी जिसकी कारणता में ही निश्चित है, जिसकी कारणता में ही प्रतिष्ठित है, यानी जो इस सब कृत्य का, कर्म का कारण है। तो भगवान का पहला स्वरूप बताया, 2 तरह के लक्षण बताए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण उसे कहेंगे जो एक समय में हो और दूसरे समय में न हो। मान लीजिए आपके घर एक व्यक्ति आना चाहता है, आपने उसको कहा कि आप आ जाना, इस गली में देखना, जिस मकान के सामने लाल मोटर खड़ी हो, समझ लेना मेरा घर है। लक्षण तो आपने ठीक बताया, लाल मोटर आपके घर के सामने खड़ी रहती है, ज्यादातर खड़ी रहती है। लेकिन अगर लाल मोटर कोई दूसरी आ गई, दूसरे के घर के सामने खड़ी हो गई, तो निश्चित लक्षण तो नहीं हुआ। जो निश्चित लक्षण ना हो, अनिश्चित हो, कभी रहे और कभी ना रहे, उसे कहेंगे तटस्थ लक्षण। लेकिन यदि आपने अपने घर का नंबर बता दिया
तो नंबर, आपका घर का नंबर कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, वह निश्चित है, वह घर के साथ जुड़ा हुआ है। इसको कहा स्वरूप लक्षण। ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण अपने तटस्थ लक्षण में इस संपूर्ण जगत के कारण है, संपूर्ण जगत उन्हीं में समाहित है। मैं व्याख्यान कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अगर इसका उदाहरण देखना है तो माता यशोदा के साथ उस प्रसंग को देखो जिस समय उन्होंने मिट्टी खा ली, मिट्टी खाई और कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवानंब, मैंने खाई नहीं है। मां ने कहा कैसे माने, जरा मुंह तो दिखा। बच्चे बड़े कभी कभी मजाकिया भी होते हैं और बड़े विनोद की बातें करते हैं। मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो बातें हैं, एक तो देवकी मां थी और दूसरी यहां पर यशोदा मां है। आप सोचेंगे अभी तो हम प्रवेश भी नहीं कर सके हैं और हम वहां आपको ले चल रहे हैं। इसलिए ले चल रहे हैं, भगवान का स्वरूप बताना है। जिस समय मुंह खोला तो माता ने, चूंकि मां है ना, पुत्र का लक्षण क्या है? पुत्र का लक्षण है कि जो त्राण करे। किससे त्राण करे? एक सीधी सीधी बात की, पुम नाम का नरकात नहीं, यह भी अपने आप में उपलक्षण है। नरक कब होगा? नरक की स्थिति कब होगी? जब कुछ गलत होगा। और गलत कब होगा? जब अविद्या होगी, अज्ञान होगा। सच तो यह है कि एक सामान्य पुत्र भी अगर सन्मार्ग में चलता हुआ सन्निष्ठा से भगवत भक्त हो गया तो वह पिता को भी तार देता है, मां को भी तार देता है। इसलिए पितर कामना करते रहते हैं कि हमारा वंश चलता रहे, कम से कम हमको कोई पानी देता रहे, कोई तर्पण करता रहे। आगे बढ़े। जिस समय भगवान ने देखा कि एक देवकी मां थी, उसको तो मैंने रूप दिखाया था, लेकिन यशोदा मां को मैं रूप कब दिखाऊंगा? यशोदा मां तो समझती थी कि ये तो हमारे पास सदा रहेगा, लेकिन भगवान कृष्ण समझते थे कि मैं यहां पर रहने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने जब समय देखा तो उसी के साथ अपनी वास्तविकता का, अपनी दिव्य रूपता का दर्शन करा दिया। मां ने जब देखा तो क्या देखा कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में छिपे हुए हैं। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जब मुख में छिपे हुए हैं तो कृष्ण क्या विश्व ब्रह्मांड से अलग हैं? ध्यान देना, अलग नहीं है। कृष्ण में ही जब छिपे हुए हैं तो कृष्ण उसका अधिष्ठान बन गए, और जब अधिष्ठान बन गए तो सारा जगत किस में है? जिस अधिष्ठान में है वही है ब्रह्म। तो यहां पर श्री कृष्णाय वयम नुमः ऐसा कहने के साथ ब्रह्म रूपता का व्याख्यान, और इसी के साथ वह ब्रह्म ही यहां पर ईश्वर के रूप में और लीलाधारी श्री कृष्ण के रूप में है। भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप का व्याख्यान मंगलाचरण में प्रस्तुत किया गया है। इस व्याख्यान से होगा क्या? कहते हैं इस व्याख्यान का मतलब है समझ लो, और समझने का मतलब है समझ कहां लोगे? बुद्धि में। जब बुद्धि में समझोगे तो वह समझा हुआ तापत्रय विनाशाय। ध्यान दें, जीव सदा ही ताप से चल रहा है। योग दर्शन में बताया परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच
दुखमेव शर्मम विवेकिनः